हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग पार्ट दिखाऊंगी। ब्लाउज़ के सारे पीसेस है, लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक भी है। यहाँ मैं पहले लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लूँगी। इसे चारों ओर से सिलाई लगाकर अटैच कर लूँगी और इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर रही हूँ। ऐसे ही इस पिंचेस पार्ट को भी ऐसे आमने सामने रखकर सीधे साइड के ऊपर लाइनिंग के साइड को इसे रखते हुए पहले अटैच कर लूँगी। मेन फैब्रिक वो नीचे की तरफ से सीधे और ऊपर की तरफ से उल्टे है। उल्टे के ऊपर ही लाइनिंग के पीसेस को मैंने इसी तरह रख कर सिलाई लगा ली और ये दूसरी पार्ट को भी ऐसे ही उल्टे साइड के ऊपर लाइनिंग के फैब्रिक को इसे आमने सामने रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। इसे सिलाई लगाकर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी काट कर ली। इसे ही स्लीव को भी अटैच कर लेनी है। स्लीव को अटैच करने की तरीका अलग है। पहले सीधे साइड के ऊपर लाइनिंग के पीसेस को रखनी है। वो स्लीव के मेन फैब्रिक जो है वो सीधे है, सीधे के ऊपर ही वो लाइनिंग के फैब्रिक को रखते हुए इसे हाफ इंच छोड़ते हुए सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाते वक्त वो मेन फैब्रिक के जो सामने वाला पार्ट है वो सामने ही होना चाहिए और इसे सीधा करते हुए एक प्रेस स्टिच लगा लेनी है। कपड़े को सीधा करते जाना है और उसके ऊपर ऐसे ही सिलाई लगाते जाना है। अब इसे लाइनिंग के फैब्रिक को पीछे की तरफ पलट देना है और उसके बाद ये कॉर्नर में एक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर सिलाई हो गई। अब लाइनिंग को किनारे की साइड से अटैच कर लेनी है सिलाई लगाकर। ऐसे ही दोनों स्लीव में करनी है और सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लेनी है। मैंने मेन फैब्रिक को कुछ ज़्यादा बड़ा रख कर ही कटिंग की है। सिलाई लगाने वक्त आसानी होगी इसलिए। एक स्लीव्स की सिलाई हो गई। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लेनी है। ऐसे ही दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। दोनों स्लीव मैंने रेडी कर ली। सभी पार्ट्स को मैंने लाइनिंग के साथ अटैच कर ली। अब पिंचेस पार्ट को जोड़नी है। पहले नीचे की तरफ से इसे उल्टे करते हुए हाफ इंच जितना मार्जिन रखी थी उतना ही सिलाई में आनी चाहिए। उतना ही रखते हुए नीचे से सिलाई करते हुए ऊपर तक आनी है। इसे सिलाई लगाते वक्त कपड़े को खींचना नहीं है। कपड़े को खींचने से शेप ठीक नहीं आएगी। जो प्रिंसेस पार्ट की टॉप है वो सही नहीं आएगी, इसलिए
कपड़े को खींचना नहीं है, ऐसे नॉर्मली सिलाई लगाते जाना है 1/2 इंच छोड़ते हुए। मैंने यहाँ डबल सिलाई लगा रही हूँ। एक पार्ट को मैंने जॉइनिंग कर ली और दूसरी पार्ट को भी ऐसे ही करनी है। नीचे से जॉइनिंग करने से नीचे की जो साइड है वो बराबर होती है और ऊपर जो आगे और पीछे हो जाती है उसे काट कर निकाल सकते हैं। यहाँ मैं बैक पार्ट में टास्क देने के लिए 4.5 इंच पर मेजर कर रही हूँ। टास्क की लेंथ ले रही हूँ 4.5 इंच, इसलिए यहाँ 1 इंच की मैंने टास्क दे रही हूँ। नीचे से 1/2 इंच इसे सिलाई लगा ली दोनों साइड में। अब फ्रंट पार्ट को इसे दोनों पीसेस को एक साथ बराबर रखते हुए एक पिन लगा रही हूँ और यहाँ से मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर रही हूँ। यहाँ मैंने काट कर ली। अब यहाँ सिलाई लगा लेनी है। मैं यहाँ दोनों पार्ट को सिलाई लगा ली। अब मैं हुक पट्टी के लिए ये डबल फोल्डेड पट्टी ली हूँ। ये 2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, इसे डबल करके ली हूँ। इसे 1/2 इंच छोड़ते हुए इसे सीधे साइड के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा रही हूँ और यहाँ काट लेनी है और इसे सीधा करते हुए ऊपर एक और प्रेस स्टिच लगा देनी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लेनी है। अब इसे उल्टी तरफ पलट कर सिलाई लगा लूँगी इसे। यहाँ मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। ये हुक पट्टी रेडी हो गई। अब आई पट्टी लगाऊंगी। आई पट्टी के लिए मैंने ये 4 इंच चौड़ा एक पट्टी ली हूँ। उसे नीचे की तरफ से डबल फोल्ड करके इसे 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगा रही हूँ। ये मैं रॉन्ग साइड से लगा रही हूँ। अब यहाँ भी एक स्टिच लगाकर सीधा कर लेनी है पट्टी को। अब इसे ऊपर की तरफ करते हुए 1 इंच जितना ही पट्टी रखते हुए सिलाई लगा लेनी है।
डबल सिलाई लगा रही हूँ। ऐसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लेनी है। दोनों पीसेस रेडी हो गई। अब कमर पट्टी लगानी है। 1 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली हूँ, उसे भी नीचे से 1/2 इंच जितना रखते हुए सिलाई लगा रही हूँ। इसे ही तीनों पीसेस में करनी है। अब इसे ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ से थोड़ी एक्स्ट्रा रख कर इसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हो गई। इसे ही दूसरे पीसेस को भी करनी है और बैक पीसेस को भी सिलाई लगा लेनी है। कमर पट्टी इसे लगा लेनी है। अब शोल्डर्स को जॉइन करनी है। इसे 1/2 इंच छोड़ते हुए शोल्डर्स को पहले बराबर कर लेनी है और 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर भी डबल सिलाई लगानी है। इसे ही दोनों कंधे जोड़ लेनी है। कंधे मैंने जॉइन कर ली है। अब यहाँ स्लीव्स अटैच करूँगी। स्लीव्स के लिए कंधे पर वो स्लीव्स के जो सेंटर काट लगाई थी उसे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बीच से सिलाई लगा रही हूँ। स्लीव्स की एक साइड की सिलाई हो गई। अब इसे डबल सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ से धागा काट कर और बीच में से जो अटैच नहीं हुआ उसी जगह से सिलाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से ही कर रही हूँ। अब बीच तक आ गई हूँ। स्लीव्स जोड़ते वक्त कपड़े को खींचना नहीं है। ऐसे ही कपड़े को स्लीव्स और कंधे को मिलाते जाना है। अब यहाँ से इसे डबल कर रही हूँ सिलाई को। स्लीव्स अटैच हो गई। अब दूसरी स्लीव्स को भी ऐसे ही अटैच कर लेनी है।
दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर ली। अब पार्पिन लगाऊंगी। ये 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी पट्टी और एक पट्टी ली हूँ मैंने। इसे 1/2 इंच से थोड़ी सी कम मार्जिन रखते हुए पट्टी को अटैच कर लेनी है नेक पर। पूरी गले में ऐसे सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई हो गई। और पट्टी को ऐसे पीछे की तरफ करके 1/2 इंच से थोड़ी सी कम रखते हुए ऊपर एक पट्टी जैसे बना लेनी है और बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई पट्टी के ऊपर आनी नहीं चाहिए। मैंने पार्पिन बनाने के लिए जितना चाहिए उतना ही रख कर बाकी पट्टी को पीछे की तरफ करके इसे सिलाई लगा रही हूँ। पट्टी को ऐसे सिलाई हो गई। अब पार्पिन बनानी है। यहाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, उसे काट कर लेनी है। अब इसे पट्टी को ऐसे मोड़ कर पार्पिन के लिए जितना चाहिए उतना रख कर इसे सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई पहले जो सिलाई लगाई थी उसके पास में ही लगानी है। मैंने पार्पिन थोड़ी सी छोटी ही रखी हूँ। पतली पार्पिन ही रखी हूँ मैंने। यहाँ अलग कलर की भी पार्पिन लगा सकते हैं। मैंने यहाँ ब्लाउज के फैब्रिक में से ही पार्पिन लगाई हूँ सेम कलर की। यहाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा मोड़ने के लिए रख कर बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेनी है और इसे मोड़ कर पार्पिन बना लेनी है। यहाँ सिलाई को थोड़ी सी घुमा कर लगा लेनी है। पार्पिन हमारा हो गई। अब ब्लाउज में फिटिंग करनी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए पहले दोनों साइड को इसे बराबर कर लेनी है। बराबर करते हुए पिंस लगा लेनी है और यहाँ जितना मेजरमेंट रखनी है उतना रखकर वहाँ एक निशान लगा लेनी है। यहाँ 5.5 इंच रख रही हूँ स्लीव राउंड और यहाँ से मैंने मार्जिन 1.5 इंच रखी थी, इसलिए 1.5 इंच पर मैं इसे निशान लगा रही हूँ।
यहाँ 1.5 इंच रखी थी। और नीचे से भी 1.5 इंच ऐसे मार्जिन रखते हुए मैं निशान लगा रही हूँ। निशान लगाने के बाद फिर से एक मेजरमेंट कर लेनी है, सही आया है कि नहीं। दोनों साइड ऐसे ही निशान लगाकर अब फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने वक्त वो स्लीव के जो फैब्रिक है वो ऊपर आनी चाहिए, ऐसे स्लीव की तरफ। ऐसे ही दोनों साइड में सिलाई लगा रही हूँ। पिंच को निकाल रही हूँ। ब्लाउज हमारी रेडी है। अब प्रेस कर लेनी है।